अब वैशेषिक दर्शन को आरंभ करते हैं। इससे पूर्व में न्याय और मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन और न्याय का अध्ययन हो गया। न्याय के पश्चात वैशेषिक का है क्रम, तो इसका भी अध्ययन करते हैं। यद्यपि आजकल क्रम की दृष्टि से न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मीमांसा और वेदांत, इस क्रम से परिगणन करते हैं और वैसे ही पढ़ते पढ़ाते हैं। प्रायः जो योग जिज्ञासु वो पहले योग दर्शन पढ़ते हैं, वो अलग बात है। पर विषय वस्तु की दृष्टि से देखें, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य। और उसके बाद योग और वैशेषिक, उसके बाद न्याय, फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो विषय वस्तु दृष्टि से लोगों को ब्रह्म की जिज्ञासा हुई तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से वेदांत का हो गया। और वेद के माध्यम से सबसे पहले कर्मकांड का प्रचलन रहा है। तो श्रौत कर्मकांड का प्रचलन रहा है, तो उसकी दृष्टि से उसको समझना आसानी है। तो कर्म के वे प्रतिपत्तियों पर विचार करते हुए पूर्व मीमांसा बना, और पूर्व मीमांसा के माध्यम से यज्ञकांड, कर्मकांड संबंधी जो ब्राह्मण वाक्य हैं उनकी संगति लगा दिया, और ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर फिर वेद को समझा, वेदार्थ को समझा। यहाँ तक तो केवल आध्यात्मिक विषय रहा, आत्मा परमात्मा तत्व, प्रकृति पर नहीं। इन दोनों में कहीं प्रकृति का विचार नहीं है। पहले तो केवल ब्रह्म, उसके बाद उसको प्राप्त करने के उपाय के रूप में यज्ञ को लिया। यज्ञ के माध्यम से आत्मा परमात्मा तत्व को समझने का प्रयास ब्राह्मण ग्रंथों में है, उपनिषदों में है, और उसमें उत्पन्न होने वाली शंकाओं का निवारण मीमांसा में किया। तो प्रकृति पर विचार करते हुए केवल जो आध्यात्मिक नहीं है, जड़वादी भी हों, तो उनको प्रकृति के माध्यम से ब्रह्म तक ले जाने के लिए, आत्मा परमात्मा तत्व की ओर ले जाने के लिए सांख्य योग का निर्माण हुआ। तो वहां प्रकृति का भी अध्ययन है और जीवात्मा का भी। तो प्रकृति का है, परंतु वो अपने ढंग से, वहां पर फिर भी वहां आध्यात्मिकता की प्रमुखता है, प्रकृति का चिंतन कम है। केवल प्रकृति पर विचार करने वाले लोगों के लिए वैशेषिक दर्शन बना। केवल प्रकृति पर विचार करते हो तो प्रकृति के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सके, उसके लिए पदार्थों का निरूपण वैशेषिक दर्शन में है। और वैशेषिक दर्शन का निरूपण होने के पश्चात प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। प्रमाण की आवश्यकता है, सभी ने प्रयोग किया है और उसके आधार पर ही सबने निर्णय किया, पर प्रमाणों का निरूपण नहीं हुआ, क्योंकि प्रसिद्ध था, वो प्रमाणों का विषय प्रसिद्ध था। परंतु कालांतर में जब प्रमाणों की आवश्यकता हुई तो फिर न्याय दर्शन का प्रणयन हुआ, तो प्रमाणों पर विवेचन किया। तो विषय वस्तु की दृष्टि से न्याय दर्शन अंत में आता है। तो जो जिस चीज को समझने के लिए उपाय बनते गए अंत में न्याय दर्शन बना के रुक गया। तो नीचे के उपायों से फिर ऊपर तक वहां पहुंचना पड़ता आज। इसलिए न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसी क्रम से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और वही चल रहा है। और वैशेषिक दर्शन का आचार्य, प्रणेता कौन है? महर्षि कणाद। कणाद के दूसरे नाम भी हैं, कणाद, काश्यप, पुलक और पैलुक, ये नाम या तीन। तो इनके अंदर कणाद मुख्य उनका नाम है, और काश्यप उनका गोत्र का नाम है। कणाद भी किसी विशेष कारण से उनका नाम हुआ है, तो वो भी उनका औपाधिक नाम है। यथार्थ नाम तो उलूक है,
ऐसा कहा जाता है। कणाद के विषय में कहा जाता है कि कणान अतीति कणाद। योग शिवाचार्य ने लिखा है कि कणान अतीति कणाद। अपने जीवन के निर्वाह के लिए कृषक अपने धान्यों को काट के ले जाने के बाद जो खेत में गिरते हैं उनका संग्रह करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए कणान अतीति कणाद। इस प्रकार उनका नाम कणाद पड़ा है। तो इसका मतलब उनका नाम यथार्थ नहीं है। इस प्रकार यदि अर्थ करेंगे तो प्रायः ही अर्थ किया था, अनेक आचार्यों ने इसी प्रकार से किया है। परंतु संभव है ऐसा किया हो, पर स्वाभाविकता नहीं भी झलकती। तो इसलिए कुछ लोग कण का अर्थ यहां पर परमाणु लेते। कण का मतलब परमाणु। कणान परमाणून अत्ति सिद्धांतत्वेन आत्मसात करोति इति कणादः। जो जंगलों में रहते उनको भोजन निर्वाह के लिए इतनी कठिनाई नहीं होती। फल फूल सब भरे हुए रहते। बहुत सारे लोग हैं तो सबका निर्वाह होता, तो इनका निर्वाह क्यों नहीं हुआ? अब ग्रामीण लोग देते हैं और अपने अमूल्य समय को केवल धान्य इकट्ठा करने में इतना लगाते हो, ऐसा भी नहीं। तो इसलिए ये ठीक है। कणान परमाणुन अति सिद्धांतत्वेन आत्मसात करोति। अति माने यहाँ भक्षण करता है, माने सिद्धांतों को, परमाणुओं के सिद्धांतों को जिन्होंने आत्मसात किया है उनका नाम कणाद है। इसी के आधार पर इनका नाम कणाद है। उसी समान अर्थ में कणभुक, कणभक्ष, कणव्रत, इस प्रकार का नाम इनका पड़ा। और इनका नाम जो पदार्थ धर्म संग्रह के नाम से विख्यात है, प्रशस्त पाद भाष्य, प्रशस्त पाद के द्वारा लिखा गया है, इसलिए वो प्रशस्त पाद भाष्य है। और वो पदार्थों का धर्म संग्रह है, इसलिए उसका नाम, ग्रंथ का नाम पदार्थ धर्म संग्रह है। उन्होंने भी, और उसकी व्याख्या में किरणावली किन्होंने लिखा, तो उन दोनों ने भी इनका नाम काश्यप कहा है। मन काश्यप गोत्र के हैं, तो गोत्र नाम है इनका। और इनको उलूक भी कहते हैं। इनका नाम दूसरा तीसरा है उलूक। उलूक के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना लोगों ने किया। एक विदेशी विद्वान ने कल्पना किया कि वो दिन में ग्रंथ लिखते थे और रात को जीवन चलाने के लिए प्रयास करते थे वो। तो रात को उल्लू जैसे घूमते थे, इसे उनका उल्लू पड़ गया। ऐसी कल्पना कर लिया। परंतु वाचस्पत्यम में उलूक ऋषि की संतान होने का से उनको आलोक्य नाम पड़ा है, उन्होंने लिखा है। कुछ लोग शंकर का अवतार पुरुष मानते हैं इनको। गौतम को भी शंकर का ही अवतार पुरुष मानते हैं, इनको भी शंकर का अवतार पुरुष मानते हैं, और दोनों में परस्पर विरोध भी मानते हैं। और वेदांत दर्शन के व्याख्याकार जो आदि शंकराचार्य हैं, उनको भी शंकर का ही अवतार पुरुष मानते हैं, और वो सबका खंडन करते हैं। तो ये भी शंकर का ही अवतार पुरुष हैं। पुराणों में आया हुआ कि ये भी किसी प्रसंग में आया हुआ कहीं, वो दिनाचार्य भी शंकर के ही अवतार पुरुष हैं। तो का शंकर के ही अवतार पुरुष हैं, गौतम भी है, कणाद भी है, तो इनका खंडन फिर वो दूसरे अवतार में कर दिया। और इनके दर्शन का नाम क्या है? इन्होंने जो लिखा, जो प्रतिपादन किया, वैशेषिक। इसको वैशेषिक नाम क्यों पड़ा? विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार करने से या निरूपण करने से, प्रतिपादन करने से इनका नाम, इस दर्शन का नाम, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम वैशेषिक पड़ा है, ऐसा कहते हैं। इस पर भिन्न भिन्न मत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये विशिष्ट प्रतिपादित सिद्धांत है इनका,
तो इसलिए इसका नाम वैशेषिक है। अब विशिष्ट रूप से विशेष रूप से प्रतिपादित सिद्धांत है तो इसका मतलब शेष विशिष्ट नहीं है, शेष दर्शन विशिष्ट नहीं है, ये अर्थ निकलता है। और इनका अहंकार भी द्योतित होता, तो इसलिए वो नाम इतना उचित नहीं लगता। तो विशेष रूप से इसका सिद्धांत का दर्शन हो, सिद्धांत का प्रतिपादन होने से, विशिष्ट तत्वों का व्याख्यान होने से इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है, तो यह आत्माभिमान होता है, इसलिए ये कोई उचित नहीं लगता। और अन्य विद्वान ये कहते हैं नैयायिकों की अपेक्षा से द्रव्य गुणादि तत्वों को लेकर के कणाद के सिद्धांतों का उत्कर्ष के कारण ही इसका नाम वैशेषिक है। द्रव्य गुण इनका निरूपण तो न्याय दर्शन में भी हुआ, पर वहां की अपेक्षा से यहाँ विशेष हुआ। वहाँ इस रूप में नहीं जिस प्रकार से यहाँ है, मतलब प्रमाण की अधिकता है, प्रमाण का प्राबल्य है और उसी की प्रधानता है। तो द्रव्य गुण आदि जो तत्व हैं उन तत्वों को लेकर के न्याय की अपेक्षा से कणाद के सिद्धांतों में उत्कर्ष होने के कारण से इसका नाम वैशेषिक पड़ा है। कोई कहते हैं कि सांख्य शास्त्र से विशिष्ट होने के कारण से, क्योंकि सांख्य शास्त्र पूर्व है और उसके बाद ये है, और न्याय की अपेक्षा से ये तो ज़्यादा आपत्तिजनक है, क्योंकि वैशेषिक के बाद न्याय है काल की दृष्टि से। काल के बाद वैशेषिक के बाद न्याय है, तो न्याय की अपेक्षा से ये विशेष प्रतिपादन किया है, तो इसका नाम वैशेषिक कैसे पड़ सकता? तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं सांख्य शास्त्र का, क्योंकि सांख्य इससे पहले कहा, तो सांख्य की अपेक्षा से विशिष्ट होने के कारण से ये इसका नाम वैशेषिक पड़ा है। तो इस प्रकार सांख्य विशिष्ट नहीं है, उसमें ये भी निकलता, तो वो भी उचित नहीं है। और नैषधेय चरित का जो व्याख्याकार नारायण भट्ट हैं, उन्होंने माना कि द्रव्य गुण आदि जो पदार्थों को ही विशेष माना। द्रव्य गुण आदि जो 7 पदार्थ हैं या 6 पदार्थ हैं, उन पदार्थों को ही उन्होंने विशेष माना। तो इसलिए इन पदार्थों का तत्व जो होने कारण ही या तत्व का प्रतिपादन होने से इस दर्शन का नाम वैशेषिक ये पड़ा है। और प्रसिद्ध मत यही है कि विशेष नामक पदार्थ की कल्पना होने से, जो कि पदार्थों का अवच्छेदक है, भेदक है, इस पदार्थ के विशेष नाम के पदार्थ को का उसका प्रतिपादन करने से इसका नाम वैशेषिक पड़ा है। ये प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। किरणावली में उदयनाचार्य ने लिखा है कि तत्वनिश्चय पूर्वक व्यवहार करने वालों को वैशेषिक कहा है। तत्वनिश्चय पूर्वक व्यवहार करना वो वैशेषिक। वस्तुतः विशेष का अर्थ जो भेदक के रूप में प्रतिपादन किया है, उस जो विशेष पदार्थ माना गया है इसके अंदर, विशेष पदार्थ को स्वीकार करने से प्रतिपादन करने से नाम वैशेषिक है। और उस वैशेषिक का अर्थ, उस विशेष पदार्थ का अर्थ क्या है, उस विशेष पद का अर्थ क्या है, विवच्छेदक माना जाता, भेदक है, विवच्छेदक है माना जाता। परंतु विशिष्यते सर्वतः विवच्छिद्यते येन सह विशेषः, विशिष्यते सर्वतः विवच्छिद्यते, जो सभी से ही एक दूसरे को अलग करता है उसको विशेष कहते हैं। वही विवच्छेद धर्म, विवच्छेद का अर्थ निकलता है। और विवच्छेद कैसे करते हैं? यहाँ वैशेषिक दर्शन में साधर्म वैधर्म के आधार पर पदार्थों का भेद करते हैं। तो साधर्म और वैधर्मी ही विवच्छेदक है, तो साधर्म वैधर्म को ही क्यों ना विशेष माने। तो साधर्म वैधर्मी ही उचित रूप में किसी भी विषय का विवच्छेदक हो सकता है। केवल साधर्म्य या केवल वैधर्म्य विवच्छेदक शक्ति नहीं रह सकती। अतः विशेषाभ्याम माने विवच्छेदकाभ्याम साधर्म वैधर्माभ्याम प्रभवति इति वैशेषिकम शास्त्रम है। विशेषाभ्याम मान विशेष संज्ञा के जो साधर्म वैधर्म्य, विवच्छेदक तो हैं पर विवच्छेदक करने वाले कौन है? साधर्म वैधर्म्य। विशेषाभ्याम मान चतुर्थी द्विवचन में, विशेषाभ्याम विवच्छेदकाभ्याम साधर्म वैधर्माभ्याम प्रभवति इति वैशेषिकम दर्शनम। विशेषों के लिए जो प्रवृत्त हुआ है वह वैशेषिक दर्शन है। चतुर्थी भक्ति लिए तो क्या निकलता है?
विशेषों के लिए माने व्यवच्छेदकों के लिए। कौन व्यवच्छेदक? साधारण वैधर्मिक व्यवच्छेदकों के लिए जो दर्शन प्रभवती प्रवृत्त हुआ है वो वैशेषिक दर्शन है। समझिए, तृतीय का द्विवचन भी ले सकते हैं। विशेषाभ्याम माने व्यवच्छेदकाभ्याम साधारण वैधर्माभ्याम वैशेषिकम दर्शनम, इनके द्वारा व्यवच्छेद किया जाता, पदार्थों का विभाग किया जाता है, इसलिए इसका नाम वैशेषिक पड़ा है। ऐसा विशेष पदार्थ को मानने से इसका नाम वैशेषिक है, परंतु विशेष कहते किसको? साधारण वैधर्म। तो इस प्रकार इसको समझना अपेक्षाकृत अच्छा है, समीचीन है, उचित है। वैशेषिक दर्शन की सूत्रों की व्याख्याएं, एक वाक्य नाम की व्याख्या थी और सायस्कृत की व्याख्या थी, रावण भाष्य भी था और कटंदी व्याख्या थी, आत्रेय भाष्य, भाष्य, भारद्वाज वृत्ति, चंद्रानंद की एक वृत्ति और शंकर मिश्र की वृत्ति, शंकर मिश्र की वृत्ति उपस्कार। तो इनके अंदर जो आप लोगों के सामने, आप लोगों के हाथ में है, उसके अंदर शंकर मिश्र की उपस्कार है, जयनारायण तर्क पंचानन भट्टाचार्य की सूत्रवृत्ति है, विवृत्ति है, और चंद्रकांत भट्टाचार्य की वैशेषिक भाष्य, ये तीनों इसके अंदर है। यद्यपि प्रायः आजकल प्रशस्त पाद भाष्य को पढ़ा जाता है, प्रशस्त पदाचार्य के द्वारा विरचित जो पदार्थ धर्म संग्रह है वो संग्रह है, फिर भी उसको भाष्य कहा जाता है, भाष्य कोट में भी रखा जाता है। तो प्राच्य सूत्र की शैली में पढ़ें तो इनका परिचय कम लोगों को है, ना के बराबर, और एक तो प्रचलन में नहीं है, और जो ग्रंथ है उसका परिचय भी बहुत कम लोगों को, और पठन पाठन में तो है ही नहीं किसी भी क्षेत्र में। तो पठन पाठन में प्रशस्त भाष्य ही है, और अपने क्षेत्र में पढ़ते हैं तो स्वयं ब्रह्मानंद जी का भाष्य या और कोई। उपस्कार के ऊपर भी विभिन्न टीकाएँ हैं, और प्रशस्त पाद भाष्य के ऊपर तो बहुत टीकाएँ हैं, किरणावली आदि। इस समय हम मुख्य रूप से कौन सा भाष्य ले रहे हैं? उपस्कार, शंकर मिश्र की उपस्कार व्याख्या को ही मुख्य रूप से आधार बना करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सूत्रों पर भाष्य उपस्कार किए, उनसे पहले थी वृत्ति के नाम से उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है, परंतु इस समय उपलब्धों में सबसे प्राचीनतम उपस्कार की ही है व्याख्या। और उसके बाद फिर दूसरी व्याख्याएं बनी, वो स्वयं उसका उल्लेख करते हैं कि मंगलाचरण में सूत्र मात्रम अवलंबेन, सूत्र मात्र का अवलंबन करके आधार बना करके, कोई भाष्य उनके सामने नहीं था, बिना किसी भाष्य की सहायता के केवल सूत्र को लेकर के उन्होंने व्याख्या लिखी। सूत्र मात्र अवलंबेन निरालंबे भी गच्छता, बिना अलंब के किसी आधार के, बिना किसी सहायता के, अन्य भाषाओं की सहायता के बिना चलता हुआ। खेलवन ममाप्यत्र, आकाश में आकाश क्रीड़ा जैसा, आकाश निराधार में रह करके खेल खेलना, जैसे आजकल हवाई जहाज में खेलते। तो खेलवत ममाप्यत्र, मेरा भी इसी प्रकार की निराधार क्रीड़ा है, ये व्याख्या रूपी क्रीड़ा। साहसम सिद्धिम एष्यति, इस प्रकार का मेरा एक साहस, दुस्साहस सिद्धि को प्राप्त हो, इस प्रकार के वो लिख रहे हैं। इसे पता लगता है कि उनके सामने उनको कोई वृत्ति रही होगी, परंतु उनके सामने कोई वृत्ति नहीं थी, सबसे पहले इन्होंने लिखा, फिर उसके बाद इनके आधार पर वृत्तियाँ बनी, व्याख्याएं बनी, और आजकल उपलब्ध व्याख्याओं में प्रामाणिक के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। साथ में कि पदार्थ 6 हैं या 7 हैं, 6 हैं, और 7वां पदार्थ अभाव, जो कि प्रशस्त पद भाष्य में 7वें पदार्थ के रूप में सप्तम पदार्थ था, 7वें पदार्थ के रूप में मिश्रित किया। यद्यपि सूत्रों में द्रव्य गुण कर्म 3 ही है, शेष भी नहीं है, सब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष आदि द्रव्य के रूप में, पदार्थ के रूप में नहीं है, परंतु पदार्थ के रूप में इनको स्वीकार था। तो वो सब उनके अभिप्राय को लेकर के प्रशस्त पाद भाष्यकार ने एक जगह संग्रहित किया, और उसमें अभाव को भी रखा। इस विषय में बड़ा मतभेद है, इस विषय में जो अभाव विषय आएगा तो उसी समय बता दूंगा।
कि उन्होंने सूत्रकार ने अभाव को क्यों नहीं रखा, उसका क्या उद्देश्य है। तो संक्षेप में बता देता हूँ अभाव के विषय में। सूत्रकार ने पदार्थों का निरूपण कहाँ किया, कौन से सूत्र में किया? धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म वैधर्माभ्याम तत्वज्ञानान् निःश्रेयसम्। ये 6 पदार्थ माना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, 6 पदार्थ माना, सातवां पदार्थ मानते हुए भी यहाँ पदार्थों में परिगणन नहीं किया। तो अभाव को कोई कहते हैं कि वो पदार्थ नहीं मानते, इसलिए उन्होंने पदार्थों में उल्लेख नहीं किया, ऐसा कहते। यदि उनको पदार्थ के रूप में उनका अभिष्ट नहीं होता तो दुख का अभाव निःश्रेयस, निःश्रेयस क्या होता है? मोक्ष, दुख का अभाव ही तो है। तो दुख का अभाव के रूप में निःश्रेयस या पर को सिद्ध करने वाला अभाव को स्वीकार ना करें, ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। तो अभाव को स्वीकार अवश्य करना चाहिए। तो उनका अभिप्रेत था, पर अभिप्रेत था तो उन्होंने उल्लेख क्यों नहीं किया? तो इसके लिए अभाव की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकती है, किसी के अधीन हो सकती है। अभाव किसका? तो 6 भाव पदार्थ हैं तो उनमें से किसी एक का या सबका, हाँ? तो सापेक्षित है, इसलिए सापेक्ष पदार्थ निरूपण किया, उनका अभाव फिर स्वतंत्र रूप से होगा, अलग से होगा। तो परतंत्र स्वतंत्रता अभाव का निरूपण नहीं किया जा सकता। जिनके आधार पर अभाव का निरूपण हो सकता है उनका कर दिया। 6 भाव, 6 पदार्थ है, इसलिए उन्होंने जिनकी सापेक्ष से अभाव का निरूपण होता है उन्हीं को निरूपण कर दिया, और स्वतंत्र रूप से अभाव का निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने निरूपण नहीं किया। ऐसा कुछ लोग समाधान देते, परंतु ये कोई मुझे समाधान नहीं लगता। साथ में कुछ लोग ये कहते हैं कि सूत्र में उन्होंने लिखा, वैदिक वृत्तिकार आधुनिक विद्वान हैं, संस्कृत में ही लिखा, हरिप्रसाद शास्त्री, वैदिक वृत्ति में लिखी, अभावत्वं च भाव भिन्नत्वम् इति केचित्, भाव से भिन्न है। निषेध मुख प्रतीति विषयत्वम् इत्यपरे, निषेध मुख प्रतीति, निषेध के माध्यम से उसकी प्रतीति होती है। द्रव्यादि षट का अन्योन्याभावत्वम् इति अन्य, अन्योन्याभाव ही अभाव है। द्रव्यादि षट का अन्योन्य, मन एक द्रव्य में गुण नहीं है, गुण में द्रव्य नहीं है, द्रव्य में गुण है पर गुण द्रव्य नहीं है। इस प्रकार कर्म गुण नहीं है, गुण तो कर्म नहीं है, इस प्रकार सभी में अन्योन्य अभाव है। तो समवा द्रव्यादि षट का अन्योन्य अभावत्वम् इति मन्ये, और समवायान्यत्वे सति असमवायित्वम् इति मान मनोहरकारः। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न भावत्वावच्छिन्न भावनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपिता अनियोगिता विशेषवत्वम् इति अर्वाञ्चः। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, अभावः सर्वत्र तादात्म्येनैव भवति, ज्ञातमेतत्। तादात्म्य संबंध से ही अभाव होता, तो तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न है, वो उसका अवच्छेद संबंध होता। तो अभाव का अवच्छेदक तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न भावत्वावच्छिन्न भावनिष्ठ प्रतियोगिता, भावत्वावच्छिन्न भावनिष्ठ प्रतियोगिता, प्रतियोगी भाव होती, तो भावनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिता यत्र भवति, अनियोगिता विशेषवत्वम् इति अर्वाञ्चः। अभाव किसको कहते हैं? वैशेषिकाणां मते चत्वारः अभावाः, वैशेषिक मत में 4 अभाव हैं। कौन कौन से? पृथक्त्व भेद विशेषत्वात्, 4 अभाव वही प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अन्योन्यभावः, अत्यन्तभावः। पृथक्त्व भेद विशेषत्वात् गुणे तस्मिन् अंतर्भवति। पृथक्त्व वो अभाव, पृथक तो कैसे भेद है? अन्योन्य अभाव पृथक तो एक ही तो है,
घटो पटो न, पटः घटो न। और घट पट से भिन्न है और पट से घट भिन्न है। तो भेद कहो, पृथक कहो, अन्योन्य अभाव कहो, एक ही बात है। तो ये अभाव पृथक जो न्याय वैशेषिकों के द्वारा स्वीकृत जो 4 प्रकार के अभाव हैं, उनके अंदर एक अभाव है अन्योन्य अभाव। अब वो पृथक ही तो जो पृथकत्व निरूपण भी किया है, तो पृथक्त्व भेद विशेषत्वात् गुणे तस्मिन् अंतर्भवति, उसी गुण के अंतर्गत अंतर्भाव हो जाता। नातः वैशेषिकाचार्य एषः अभाव पदार्थः पृथक उद्दिष्ट है, तो पृथक के अंतर्गत ही आ जाता है, इसलिए अभाव का निरूपण अलग से नहीं किया, ऐसा उन्होंने संगति लगाया। परंतु पृथक्त्व अलग है, अभाव अलग है। इसको पहले, यह भेद अलग है, पृथक्त्व अलग है, भेद अलग है, अभाव अलग है। एक उदाहरण के रूप में देखें, देवता अपने घर में बैठा हुआ, देवता घर से भिन्न है, पृथक है कि नहीं? पर घर के अंदर देवता नहीं है, कह सकते। देवता गृहात् भिन्ना, ये सबको अनुभूति है, सब जानते हैं। पर देवता गृह नास्ति, देवता घर में होता हुआ देवता घर से पृथक है ये कह सकते, भिन्न है ये कह सकते, परंतु देवता गृह नास्ति नहीं कह सकते। तो पृथक और अभाव एक कहाँ? एक होता तो देवता गृहात् भिन्ना हो रहा, पृथक प्रतीत हो रही, तो अभाव भी सिद्ध होता। दोनों एक होता, तो दोनों एक होते, एक ही होता तो देवता गृह नास्ति की प्रतीति भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है? या गृहम देवता अभाववत, ये भी नहीं हो सकता, ये प्रतीति नहीं होती। तो पृथकत्व की प्रतीति प्रतियोगी अनियोगी उभय निरूपणाधीन है। पृथकत्व के लिए प्रतियोगी अनियोगी दोनों चाहिए, और अभाव के लिए केवल प्रतियोगी, अभाव प्रतियोगी मात्राधीन है। और पृथकत्व प्रतियोगी अनियोगी दोनों के अधीन है, वो किसी एक से नहीं होता, वो दो भाव पदार्थों के अधीन है वो। और अभाव किसी एक भाव पदार्थ के, माने केवल प्रतियोगी की अपेक्षा, प्रतियोगी नहीं है। घट प्रतियोगी है, घट नहीं है, घटाभाव है, घट प्रतियोगी है। तो घट नहीं है तो घटा अभाव कह सकते हैं ना, घटनास्ति कह सकते हैं, केवल प्रतियोगी की अपेक्षा से अभाव है। और देवता है गृहात् भिन्न, या पटा है घटो न, या पटा है घटात् भिन्न, पृथक कहने के लिए वहां दो चाहिए। तो प्रतियोगी अनियोगी, जिसका पृथक कहा जा रहा वो प्रतियोगी, जिससे अलग पृथक कहा जा रहा वो अनियोगी। तो पृथक अनियोगी दोनों का अधीन है पृथकत्व, इन दोनों में ये भेद है, इसे दोनों एक नहीं हो सकते। फिर इन्होंने उल्लेख क्यों नहीं किया? तो यहां पर इस सूत्र में साधर्म्य वैधर्म्य शब्दों का प्रयोग किया। साधर्म्य किसे कहते हैं? इतर पदार्थ साधारण धर्म साधर्म्य, इतर पदार्थ जो साधारण धर्म जो है, दोनों में विद्यमान धर्म को देखना। इतर पदार्थ साधारण धर्म साधर्म्यम, और वैधर्म का इतर पदार्थ व्यावृत धर्म, इतर पदार्थ से इसमें अलग प्रकार के धर्म है, वो इसके अंदर नहीं है, इसके धर्म उसके अंदर नहीं है। जैसे गंधवत्व पृथ्वी में ही है, जल में नहीं है, उसका नहीं है, इसी का है। तो इस प्रकार इतर पदार्थ व्यावृत धर्म, इतरों से अलग करने वाला धर्म, इसको व्या, तो भाव पदार्थ धर्मक है, और उसके साधर्म्य वैधर्म भी होंगे। तो वैधर्म्य का तात्पर्य क्या हुआ? उसके धर्म यहां नहीं है, किसी पदार्थ में उसके धर्म यहां नहीं है, केवल इसी में है। ये वैधर्म का बहुत अभी हो सकता है जो अभाव को स्वीकार करे, वो धर्म वो गुण यहां नहीं है, उसका यहां अभाव है। ऐसा जब निरूपण का अभाव को स्वीकार करेगा तब तो वो वैधर्म्य होगा। तो इस वैधर्म्य शब्द से ही अभाव की स्वीकृति हो जाती है। कोई कहता है कि यह भाव पदार्थों का यही प्रतिपादन किया है, और अभाव माने सधर्मक तत्व है भाव पदार्थ, और अभाव कोई भाव पदार्थ नहीं, भाव का निषेध है वो, तो निर्धर्मक है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए भाव पदार्थों में सधर्मकों में, सधर्मक तत्वों में
निर्धर्मक तत्व अभाव का निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए आचार्य ने नहीं किया, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसी सूत्र में अभाव का निरूपण किया, क्यों नहीं किया। कुछ लोग तो वैधर्म से ही मान लेते हैं, यहाँ पर अभाव की स्वीकृति है, अभाव को माना गया। तो इसी सूत्र में कैसे, यदि अभाव का ज्ञान नहीं होगा तो वही अभाव को जाने फिर वैधर्म को ज्ञान नहीं होगा। वैधर्म कह रहे हैं, इसका मतलब अभाव है, और वैधर्म शब्द से ही इसी सूत्र में सातवें पदार्थ के रूप में अभाव को स्वीकार किया है आचार्य। ये भी उचित ही है कि अभाव कोई निर्धर्मक नहीं है, सधर्मक ही अभाव भी सधर्मक है। और यहां तक कहते हैं वो लक्ष्य है, वो क्या मनुष्य का लक्ष्य अभाव ही है, दुखों का अत्यंत अभाव ही है, तो अवर्ग है, निःश्रेयस है, निःश्रेयस की प्राप्ति कह रहे हैं। धर्म विशेष प्रसूतात तत्वज्ञानात् निःश्रेयसम, तो निःश्रेयस कह रहे हैं, तत्वज्ञान से निःश्रेयसम। तो निःश्रेयस का मतलब क्या हुआ, अवर्ग। अवर्ग मतलब अत्यंत अभाव, दुखों का अत्यंत अभाव को ही निःश्रेयस कहते हैं। तो निःश्रेयस शब्द से ही, और निःश्रेयस सधर्मक है या निर्धर्मक है, सधर्मक ही है। तो अभाव भी सधर्मक ही है, निर्धर्मक नहीं है। अभाव को और निःश्रेयस को यही अर्थ है। अभाव को जानने के लिए शास्त्र का प्रणयन है। तो सूत्रकार ने इसमें सातवें पदार्थ का निरूपण नहीं किया, उनका अभिप्रेत नहीं था इत्यादि नहीं है, उनको भी अभिप्रेत था और साक्षात उसका निर्देश नहीं किया, पर संकेत तो किया। अथा प्रथमाध्याये प्रथमम आन्निकम अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः। अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म का प्रतिपादन करें। अब क्या होता, इसलिए अब हम धर्म का निरूपण करेंगे कह रहे हैं। तो इसकी विशेष व्याख्या ये स्वयं बताएंगे। मीमांसा दर्शन में भी इसी प्रकार प्रतिज्ञा की गई थी। क्या किया, अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो धर्म जिज्ञासा किया वहां, उसमें धर्म का निरूपण किया। ये यज्ञ का निरूपण किया। धर्म का मतलब क्या होता, यागादिरेव धर्म, यही तो कहा, यागादिरेव धर्म, वहां याग को ही धर्म का यथार्थ, वहां धर्म का अर्थ वेदार्थ। धर्म का अर्थ क्या है, वेदार्थ। वेदार्थ को समझने के लिए याग को माध्यम बनाया, इसे यागादिरेव धर्म कहा व्याख्याकारों ने। और फिर आगे याग के माध्यम से वेद को, वेदार्थ को समझने के लिए वेद का तात्पर्य वहां इन्होंने ब्राह्मण वाक्य को लिया। जो व्याख्या की गई थी उस व्याख्या के आधार पर ब्राह्मण वाक्यों की व्याख्या की गई। ब्राह्मण वाक्यों में जो संदेह उत्पन्न हुआ उसका निराकरण किया एक एक अधिकरण में। तो ब्राह्मण वाक्यों का वाक्यार्थ निर्णय किया गया, वाक्यार्थ निर्णय किया गया, न कि वेद का। यज्ञ के प्रसंग में ब्राह्मण को भी वेद माना जाता है, पारिभाषिक शब्द है। तो यज्ञ के माध्यम से वेदार्थ को समझना धर्म है, उसका निरूपण प्रतिज्ञा करके निरूपण कर दिया। यहां पर भी ऐसा ही, वहां के धर्म यहां के धर्म में अंतर है। धर्म के और भी अर्थ हैं, इसका प्रतिपादन हम यहां करेंगे। अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः। तापत्रय पराहताः विवेकिनः तापत्रय निवृत्ति निदानम अनुसंधानाः नानाश्रुति स्मृतिइतिहास पुराणेषु आत्मतत्व साक्षात्कारम एव तद उपायम आकलयाम बभूवुः। तापत्रय पराहताः, तीनों प्रकार के दुखों से जो दुखी हो गए हों, जो पराहत हो चुके हों, वे विवेकी, विवेकशील माना। अब तापत्रय से दुखी होते हुए भी बहुत सारे लोग उस दुख नहीं मानते, तो विवेक नहीं है वो। पर तीनों प्रकार दुखों से दुखी होते हुए मैं दुखी हो रहा हूं, ये दुख हैं, इसको समझ तो रहा है वो। तो इस प्रकार के विवेकी तापत्रय निवृत्ति निदानम,
इन तापों से, तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्त होने का उपाय का अनुसंधान करते हुए, अनुसंधान करने वाले, अनुसंधान करने वाले कहां पर अनुसंधान किया? नाना श्रुति और स्मृति इतिहास पुराणेषु आत्मतत्व साक्षात्कारम एवं आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, यही एक उपाय है, ऐसा उन्होंने जाना अनुसंधान करते हुए इन वचनों के द्वारा, माने श्रुति स्मृति आदि वचनों के द्वारा उन्होंने जाना। कहाँ पर? आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च एतावद अरे खलु अमृतत्वम, यही अमृत है, यही तीनों दुखों से मुक्त होने का उपाय है। यद आत्मानं विजानीयाद अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय संसारम अनुसंसरेत। इस प्रकार के उपनिषद के वाक्यों में निरूपण किया गया है। और उपनिषद का आधार वेद है, श्रुति है, और उन्हीं प्रतिपादन में क्या है, इनको भी श्रुति कहते हैं। और स्मृतियों में आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञां लभते योगम उत्तमम, ये स्मृतियों में कहा है। आगम के द्वारा, अनुमान के द्वारा, ध्यान अभ्यास के रस से त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञां, तीनों प्रकार से प्रज्ञा को प्रकल्पित करते हुए लभते योगम उत्तमम, उत्तमम योगम लभते, उत्तम योग को, निश्चय को प्राप्त करता है, करना चाहिए इत्यादि अनुसंधान उन्होंने किया। और उसको प्रकार क्या है? तीनों प्रकार के दुखों से दुखी होकर के उनसे मुक्त होने का उपाय ढूंढते हुए इन्होंने इन शास्त्रों से, श्रुति स्मृति आदियों के माध्यम से जाना तो है कि आत्मा परमात्मा तत्व को जानने से इनसे मुक्त हो सकते, पर उसका प्रकार क्या है ये नहीं पता। तद उपायम आकलयाम अभू, उसके जानने की इच्छा की। तत्प्राप्ति हेतुम, उन उपायों की प्राप्ति के हेतु को, हेतुम अभिपंथानम जिज्ञासमाना, उस मार्ग को प्राप्त करने की जिज्ञासा करते हुए परम कारुणिकम कणादम मुनिम उपसेदु, उनके समीप पहुंचे। विवृत्ति का अर्थ कहते हैं कि केचिद अंतेवासिनः विविध विधिवत अधीत वेद वेदांगा, वे लोग पहुंचे हैं जो विधिवत वेद वेदांगों का अध्ययन किया हो। वही तो कहा है कि श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदियों में अनुसंधान किया, उन्होंने जाना। और अनसूय का, जो असूय भाव वाला नहीं है, संपन्न श्रवणा, जो श्रवण संपत्ति से युक्त हैं, मननार्थम भगवंतम कणाद महर्षिम विधिवत उपसेदु, विधिवत माने तीनों सुविधाओं को लेकर के उनके पास पहुंच गए हैं, उपसेदु। अब उनके पहुंचने के बाद अथ कनाद, अब कनाद मुनि ही तत्वज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न, जो कि तत्वज्ञान से संपन्न है, वैराग्य से संपन्न है, और इस प्रकार का ऐश्वर्य से युक्त, और षण्णाम पदार्थानाम, 6 पदार्थों का साधर्म वैधर्म्याभ्याम, क्योंकि सूत्र में 6 ही है तो 6 ही लिखा इन्होंने, 7वां अभाव पदार्थ बाद में आया। तो षण्णाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानम एवं, इनका तत्वज्ञान ही आत्म तत्व साक्षात्कार प्राप्त, ये आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए परमः पंथा, ये उत्कृष्ट मार्ग है। परमः पंथा इति मनसि कृत्वा, इस प्रकार के मन में रख करके, तच्च, और वो निवृत्ति लक्षणात् धर्माद एतेषाम अनायासेन सेत्स्यति, निवृत्ति रूपी जो धर्म है, यहाँ धर्म मतलब क्या है? निवृत्ति रूप, दुखों से निवृत्त होना, रूप निवृत्त होना ही धर्म है। निवृत्ति लक्षणात् धर्मात्, धर्म का विशेषण बना दिया निवृत्ति लक्षणात्, निवृत्ति लक्षणात्मक जो धर्म है उससे, एतेषाम, इनसे, इनका अनायासेन सेत्स्यति, जो 6 पदार्थ हैं इनके साधारण धर्म के द्वारा तत्वज्ञान जान करके निवृत्ति लक्षणारोपित धर्म से ही अनायास से, बड़ी सरलता से निःश्रेष अपर की सिद्धि हो सकती है। इति लक्षणतः स्वरूपतश्च धर्मम एव
प्रथमम उपदिशामि, इसीलिए मैं सबसे पहले उस धर्म को ही लक्षणतः, पहले उद्देश्य फिर उसका लक्षण, पहले उद्देश्य की आधार धर्म व्याख्या से हम, फिर लक्षण दूसरे सूत्र में बताएंगे, फिर उसी की परीक्षा पूरे ग्रंथ में, उसी की परीक्षा। तच्च निवृत्ति लक्षणात् धर्माद् एतेषाम् अनायासेन सेत्स्यति इति लक्षणतः स्वरूपतश्च, लक्षण से स्वरूप से धर्मम एवं प्रथमम उपदेशामि, धर्म को ही यह पहले उपदेश करता हूं। अनंतरम उसके बाद षडपि पदार्थान, 6 पदार्थों को किस प्रकार से उद्देश्य लक्षण परीक्षा भी उपदेक्ष्यामि। और जब धर्म की व्याख्या शुरू किया तो फिर ये पदार्थ निरूपण क्यों? इसका मतलब धर्म यहाँ इनका अभिप्राय दूसरा है। लोग जो प्रचलित धर्म है वो लेते हैं, तो प्रतिज्ञा तो किया धर्म और आगे सब पदार्थ निरूपण किया, कुछ लोग आक्षेप करते, पर यहाँ धर्म का उद्देश्य का क्या है ये नहीं। पदार्थान उद्देश्य लक्षण परीक्षा भी उपदेक्ष्यामि इति हृदि निधाय तेषाम अवधानाय प्रतिजानीते अथात धर्म व्याख्यास्यामः, इस रूप में। अथ इति शिष्य आकांक्षानंतर्यम, अथ का अर्थ अनंतर्य है। अथा तो संशये स्याताम अधिकारे च मंगले, अथ शब्द का अर्थ किस किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? मेदिनी कोश में बताया गया कि अथा तो संशय, संशय के अर्थ में, स्याताम, अथ और अथो दोनों ही प्रातिपदिक, दोनों ही अव्यय, संशय में, अधिकार में और मंगलार्थ में। अथा तो संशय स्याताम अधिकारे च मंगले, विकल्पानंतर, विकल्पार्थ में, अनंतरार्थ में, प्रश्नार्थ में, कार्ष्ण्यार्थ में, आरंभ समुच्चय, आरंभार्थ में, समुच्चयार्थ में प्रयुक्त होता है, यह बताया। तो यहाँ पर अनंतर, किसके अनंतर? शिष्य जाकर के उपायों को पूछा तो उनकी जिज्ञासा के पश्चात, अतः हेतु अर्थ में, इसलिए माने अतः यतः, जिससे श्रवणादि पटवो अनसूयकाः च अन्तेवासिनः उपसेदुः इत्यर्थः। क्योंकि श्रवणादि से युक्त पटु कुशल माने विविध प्रकार के विद्याओं को श्रवण करके अध्ययन करके आए हुए हैं और असूया भाव वाले भी नहीं है, ऐसे अंत्यवासी उपस्थित होने के कारण से, हेतु, हेतु से पंचमी, अतः ये अर्थ दिया एक। यद्वा अथवा, अथ शब्दो मंगलार्थ, अथ शब्द मंगलार्थ में, तदुक्तम कहा भी गया है, ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो येन मांगलिकौ उभौ। ये सबसे पहले सृष्टि के आदि में ओंकार और अथ शब्द दोनों ही ब्रह्म के कंठ से निकले हैं, इसलिए ये मांगलिक है। यद्यपि ये तो उनके अपने भावना है। अथ शब्द प्रारंभादि अर्थ जो बताया, अनंतरादि अर्थ बताया वही है, परंतु इसका उच्चारण मंगल है, इसका अर्थ मंगल नहीं है। उसका अर्थ तो वो जो बता दिया, अधिकार, आरंभ, अनंतरादि वही है, पर इसका उच्चारण, आद्य उच्चारण इसका मांगलिक है, क्योंकि अवर्ण से युक्त है। जैसे कोई अपने काम के लिए दधी लेके जा रहा है घड़े में भर करके, तो दधी पूर्ण घट का दर्शन शुभ माना जाता, तो घट भी शुभ नहीं है, दधी भी शुभ नहीं है, पर दर्शन शुभ है। वैसे अथ शब्द शुभ मंगल नहीं है, इसका अर्थ मंगल नहीं है, परंतु इसका उच्चारण मंगल है। जैसे उसका दर्शन मंगल है, यहाँ उच्चारण मंगल है? तो मांगलिक अर्थ भी है। युक्तम चेतन, और ये ठीक भी है। क्यों? ये नहीं मानेंगे फिर मंगल, बिना मंगल के आचार्य कैसे प्रारंभ करेंगे शास्त्र का? कथम अन्यथा सदाचार परंपरा परिप्राप्त कर्तव्यता कस्य मंगलस्य वैशेषिक शास्त्रम प्रणयता महामुनेः अनाचारणं संभाव्यते। एक परंपरा चल रही है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले कि परमात्मा का स्मरण किया जाए या कोई मांगलिक शब्द को उच्चारण किया जाए, या परंपरा सदाचार परंपरा परिप्राप्त कर्तव्यता का संबंध, परिप्राप्त जो कर्तव्यता है, ऐसे कर्तव्यता वाला जो मंगल, उस मंगल का
वैशेषिक शास्त्र का प्रणयन करते हुए महामुनि उसका अनाचरण कैसे करें, उसका आचरण ना करें, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है। इसका मतलब अथ शब्द से वो मंगल को भी द्योतित करना चाहते। न चा, यदि ऐसा है तो न चा कृतम कृतमंगलस्यापि, मैंने जहां पर मंगल किया है वहां पर भी ग्रंथ समापन नहीं हुआ। जैसे कादंबरी मंगलाचरण किया परंतु उसका समापन नहीं हुआ, वो आधे आधे बीच में ही रुक गया, तो फिर मंगल किस लिए? तो कृतमंगलस्यापि कादंबर आदि में जहां पर कृतमंगल किया वहां पर फल का दर्शन नहीं है, फला अदर्शनात्। इसका मतलब मंगल व्यर्थ है। फल किया कारणे सति कार्यं भवेत्, पर कारणे सत्यपि कार्यं न भवति चेद अव्याप्ति। अन्वय व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार, कारण है मंगल है पर कार्य समाप्ति नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? अन्वय व्यभिचार ही है, व्यभिचार दोष है। अकृत मंगलस्यापि नास्ति दर्शनों में मंगलाचरण नहीं किया जाता, फिर भी उनके ग्रंथ समाप्त हुए बहुत सारे। तो अकृत मंगलस्यापि फल दर्शनात् अननुष्ठानम, मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। न च अननुष्ठानम, क्यों? नहीं निष्फले प्रेक्षावान प्रवर्तते, न च का संबंध वाच्य के साथ जुड़ेगा। यदि मंगल व्यर्थ हो सिद्ध हुआ, इसका मतलब व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार से और व्यतिरेक व्यभिचार से कारण के मंगलाचरण रहते हुए भी कार्य समाप्त नहीं हुई और कारण के ना होते हुए भी समाप्ति रूपी कार्य हो गया, तो अन्वय व्यभिचार, अन्वय व्यतिरेक से और व्यभिचार व्यतिरेक से दोनों ही प्रकार से सिद्ध हो रहा है कि मंगलाचरण व्यर्थ है। ऐसे निष्फल मंगलाचरण में प्रेक्षावान न प्रवर्तते, बुद्धिमान कोई भी प्रवर्तित नहीं हो सकता, इति न वाच्यम। ऐसा आक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? आकरण स्थले, जहां पर मंगलाचरण नहीं किया गया, चारवाक नास्तिक ग्रंथों में आकरण स्थल में जहां पर कार्य बिना कारण के कार्य समाप्ति रूपी कार्य देखा जा रहा है, उसका कारण अन्य है। क्या है? जन्मांतरीयस्य, जन्मांतर में उन्होंने मंगलाचरण काम किया है, मंगल काम किया है, इस जन्म में भले नास्तिक बन गया, इसलिए उसका कार्य समाप्त हो गया। तो जन्मांतरीयस्य कर्णस्थले च, कर्णस्थल में जहां मंगलाचरण किया असमाप्त नहीं हुआ कादंबरी आदि में नास्तिक व्यक्तियों के ग्रंथों में, तो कारणस्थले च अंग वैगुण्यस्य, उनका कुछ कारण है क्रियाकलाप में, जो भी साधन से साधनों के वैगुण्य के कारण से, तो अंग वैगुण्यस्य कल्पनया, इस कल्पना से सफलत्व निश्चयात, माने मंगल सफल है ये सिद्ध हो जाता। जहां आपको व्यभिचार दिखाया जा रहा वहां कारण अन्य है। नहीं शिष्टाचार अनुमित श्रुति बोधित कर्तव्यताखस्य आपाततः फल आदर्शन मात्रेण अकर्णत्व शंका भी। शिष्टाचार से जो जाना जाता हो, क्योंकि शिष्टाचार सभी शिष्ट, यदि निष्फल होता तो शिष्ट लोग उसका आचरण नहीं करते, पर शिष्ट परंपरा में देखा जाता है कि मंगलाचरण करना चाहिए, किया हुआ है, और अनुमान प्रमाण से जहां जहां पर मंगलाचरण है वहां वहां पर समाप्ति होती है, निर्विघ्नता होती है, ये अनुमान भी देखा जाता है। और श्रुति बोधित भी है, माने वेद विहित भी है कि हर मंगल कार्य को ईश्वर के स्मरण से करना चाहिए, ये श्रुति वाक्यों में देखा जाता है। तो श्रुति बोधित कर्तव्यता का, इस प्रकार शिष्टाचार से कर्तव्य वाला, अनुमान प्रमाण से कर्तव्य वाला और श्रुति बोधित जो कर्तव्यता वाला, आपात इससे कहीं पर फल दर्शन नहीं हो रहा, आपातता कहीं कहीं पर किसी कारणवश फल दर्शन आदर्शन मात्र न, फल का आदर्शन मात्र से अकर्णत्व शंका न, माने मंगलाचरण नहीं करना चाहिए ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि न च ऐहिक मात्र फलकत्वात् न जन्मांतरीय अनुमानम पुत्रेष्टि वद ऐहिक मात्र फलत्व अनुपत्ते। ऐहिक मात्र फलकत्वात्, कोई भी कर्म है इसी जन्म में कर्म फल मिलेगा ऐसा नहीं, सभी कर्मों का ऐसा मिलता। ऐहिक मात्र फलकत्वात्, कोई भी कर्म है ऐहिक मात्र ही होता है, इसी जन्म में ही
फल को प्राप्त कराने वाले होते हैं। ऐहिक मात्र फलकत्वात् ऐसा नहीं है। न जन्मांतरीय अनुमानम, तो इस जन्म में फल को प्राप्त करने के लिए अन्य जन्म में मंगलाचरण किया गया, इस प्रकार के जन्मांतरीय अनुमानम न, क्योंकि पुत्रेष्टिवत, पुत्रेष्टि कर्म किया तो इसी जन्म में पुत्र मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। पुत्रेष्टिवद ऐहिक मात्र फलकत्वात्, ऐहिक मात्र इसी जन्म में ही फल का होने कारण से पुत्रेष्टिवद ऐहिक मात्र, यदि ऐसा का कल्पना करोगे कि इस जन्म का फल अगले जन्म में मिला और इस जन्म में मिला तो पिछले जन्म का मंगलाचरण आदि पुण्य के काम से ऐसा मिला, ऐसा मानते हो तो पुत्रेष्टि में वैसे ही मानना पड़ेगा कि इस जन्म में पुत्रेष्टि किया है, अगले जन्म में पुत्र मिलेगा। या जिन जिन को इस जन्म में पुत्र मिल रहा है उन्होंने पिछले जन्म में पुत्रेष्टि किया था, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। तो पुत्रेष्टिवाद, पुत्रेष्टि समान ऐहिक मात्र, ऐहिक इसी जन्म में ही प्राप्त होने वाला फल वाला है। तो ऐहिक मात्र फलत्वा अनुपत्ति है। तो ये अनुपत्ति होती है, ऐसा नहीं है, उपपत्ति होती है। क्योंकि कार्य यादव, कार्य यष्टि किसका है, कौन सी यष्टि है ये? कार्य यादव मतलब है इष्टि का नाम यादव हो तो इष्टि तरफ जाता, ध्यान इष्टि से ग्रहण किया। कार्य यादव, कार्य यादि इष्टियों में कार्य यष्टि किस उद्देश्य से की जाती है? एक वर्षेष्टि है, वर्षा की कामना वाला कार्य यष्टि करें, ये विधान किया हुआ। कार्य यादव तो तथा कामनया एव अनुष्ठानाद ऐहिक मात्र फलकत्वम। हाँ, कार्य आदि इष्टियों में तो इसी जन्म के तत्काल फल की कामना से ही किया, इसी तत्काल फल मिलता उसका। कार्य यादव तो तथा कामनया, कार्य आदियों में तो तत्काल मतलब इसी जन्म में फल मिले, इसी कामना से ही इष्ट किया था। तो तथा कामनया एवं अनुष्ठानाद, अनुष्ठान से ऐहिक मात्र फलकत्वम, वो उसी प्रकार किसी जन्म में फल मिला। अत्र च, पर यहाँ पर समाप्ति काम अधिकारी, वहाँ पुत्र काम वाला पुत्रेष्टि में अधिकारी है, वर्षेष्टि वाला वृषि कामना वाला ऋषि वर्षेष्टि में अधिकारी है। यहाँ समाप्ति कामना से मंगलाचरण कर रहा है तो यहाँ मंगलाचरण करने में अधिकारी कौन? समाप्ति कामना वाला। अत्र च समाप्ति कामा है अधिकारी, समाप्ति कामना वाला अधिकारी है। तो इसी जन्म में समाप्ति कामना कर रहा है या अगले जन्म में? अत्र च समाप्ति कामा है अधिकारी, स्वर्ग कामा है इव यागे, जैसे स्वर्ग कामना वाला याग में अधिकारी है। तत्र अपूर्वम द्वारम इह तो विघ्न ध्वंसा है विशेषा, परंतु याग में और मंगलाचरण में अंतर क्या है कि याग कामना वाला स्वर्ग की कामना वाला याग करेगा और समाप्ति कामना वाला मंगलाचरण करेगा। दोनों में अंतर क्या है कि स्वर्ग काम में फल जो है अपूर्व के माध्यम से, याग अपूर्व को उत्पन्न करेगा, अपूर्व के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तत्र अपूर्वम द्वारम, अपूर्व महा मध्यम है, माध्यम है। यह तो पर यहाँ पर माध्यम कौन है, मध्यम कौन है? विघ्न ध्वंस। मंगलाचरण से विघ्न ध्वंस के माध्यम से ग्रंथ की समाप्ति होगी। तो विघ्न ध्वंस है विशेष, इनमें अंतर यह है। निर्विघ्नम आरब्धम समाप्यताम इति कामनया प्रवृत्ति है, क्योंकि निर्विघ्नता से समाप्ति हो इसी कामना से प्रवृत्त होता ग्रंथकार। न च विघ्न ध्वंस मात्रम फलम, विघ्न ध्वंस ही फल नहीं है, विघ्न ध्वंस तो एक साधन है बीच में, उसके माध्यम से समापन होगा, समाप्ति फल है, न कि विघ्न ध्वंस। न च विघ्न ध्वंस मात्र, विघ्न ध्वंस मात्र ही फल नहीं है। समाप्तिस्तु स्वकारणाद एव इति वाच्यम, समाप्ति उसका है, फल है। क्यों? स्वकारणाद एव इति वाच्यम, विघ्न समापन के लिए मंगलाचरण नहीं कर रहा, फिर किसे कर रहा हो? ग्रंथ की समाप्ति के लिए मंगलाचरण करता है। और उसका अधीनता उसके माध्यम में है विघ्न ध्वंस। तो विघ्न ध्वंस की इच्छा क्यों कर रहा है वो? ग्रंथ समाप्ति के लिए। तो विघ्न ध्वंस की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन है, ग्रंथ समाप्ति के अधीन है, ग्रंथ समाप्ति की इच्छा के अधीन है विघ्न ध्वंस की इच्छा। तो इसको नहीं चाह रहा, जो मुख्य इच्छा है उसको चाह रहा, उसके चाहने से ये भी
बीच वाला भी आ जाता। और ग्रंथ समाप्ति होने से उसकी प्रसन्नता होती है। विघ्न ध्वंस, विघ्न का नाश होने मात्र उसकी प्रसन्नता नहीं होती। विघ्न ध्वंस हो गया, ठीक है, चरितार्थ हो जाता वो तो नहीं, उसकी प्रसन्नता तो ग्रंथ की समाप्ति पर होती है। तो उसका अपना लक्ष्य तो ग्रंथ समाप्ति ही है। समाप्तिस्तो स्वकारणाद एव इति वाच्यम न च वाच्यम विघ्न ध्वंस मात्रम फलम समाप्तिस्तो, हाँ ये पूर्व पक्ष है ये न च नाथ है ना, विघ्न ध्वंस मात्रम फलम, पूर्व पक्ष विघ्न ध्वंस मात्र ही फल है और समाप्ति तो अपने आप हो जाता। विघ्न का नाश हो गया तो स्वकारणात्, क्योंकि विघ्नों के अभाव होने से अपने आप ही समाप्ति हो जाती है। इति न च वाच्यम, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तस्य स्वतः अपुरुषार्थत्वात्, क्योंकि विघ्न ध्वंस पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वो चाहता नहीं है अपना विघ्न ध्वंस, उसके मंगलाचरण थोड़ी किया वो। तस्य विघ्न ध्वंसस्य स्वतः अपने आप में अपुरुषार्थत्वात्, पुरुषार्थ नहीं होने से, पुरुष का प्रयोजन न होने से, समाप्तेस्तु सुख साधनतया, समाप्ति तो सुख की साधन है वो, क्योंकि उसके होने बड़ी प्रसन्नता होती है ग्रंथकार को। ग्रंथ समाप्त होने पर सुख साधन समाप्ति है, तो सुख साधनतया पुरुषार्थ होंगे, इसलिए वही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थत्वाद उपस्थितत्वाच्च, तो पुरुषार्थ होने का से मंगलाचरण का मुख्य फल समाप्ति ही है। किंच दुरित ध्वंस मात्रम न फलम, दुरितों का ध्वंस मात्र, विघ्नों का ध्वंस मात्र फल नहीं है। क्यों? क्योंकि विघ्नों का नाश अन्य उपायों से भी हो सकता है, उसके लिए मंगलाचरण कोई ही कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। तस्य प्रायश्चित्त कीर्तन कर्म नाशा पारा गमनादि साध्यतया व्यभिचारात्, माने कोई पाप कर्म किया तो वो भी एक विघ्न है, उस विघ्न का निवारण प्रायश्चित से हो जाएगा, ग्रंथ के मंगलाचरण से नहीं कि ही से ही कर रहे हैं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। प्रायश्चित से या कीर्तन कथन से, माने अपनी गलती को, अपने पाप को, अधर्म को किसी के सामने प्रकट करके स्वीकार किया, फिर संकल्प लिया मैं इस प्रकार कभी नहीं करूंगा, तो इससे भी उसका निवारण हो जाता है। और कर्म नाश पारगमनात्, पारगमन कर्म को नाश करने वाला माने दुष्कर्म को नाश करने वाली नदी का पार करने से, नदी में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता है, उस प्रकार की मान्यता इनकी है, वो लिख रहे हैं। तो कर्मनाशा नदी लिख लेना, कर्मनाशा नदी पारगमन, तो कर्मनाशा नदी पारगमन आदि इन इत्यादि उपायों के द्वारा साध्यतया, साध्य होने से व्यभिचरित हो, अन्य उपायों से भी हो रहा है, तो कारणता कहाँ पर है ही नहीं। प्रारब्ध परिसमाप्ति प्रतिबंधक दुरित ध्वंसत्वेन फलत्वे समाप्ते एवं फलत्व उचितत्वात्, प्रारब्ध परिसमाप्ति, जो प्रारब्ध किया गया कर्म है वो परिसमाप्ति हो, और परिसमाप्ति का प्रतिबंधक जो दुरित हैं, विघ्न हैं, उन विघ्नों के ध्वंस से, ध्वंसत्वेन फलत्वे समाप्त, फलत्वे वही फल होने का से माने प्रतिबंधक दुरितों के ध्वंस के माध्यम से प्रारब्ध की परिसमाप्ति ही फलत्वे, फल होने पर समाप्ति है एवं फलत्व उचित, समाप्ति ही फल को मानना उचित है। तत्रापि उनमें भी हिरण्यदान प्रयाग स्नानादि जन्यत्वेन व्यभिचारात्, माने जो पाप कर्म हुआ, हिरण्य दान कर दिया तो दान करने से भी पाप कर्म धुल जाते, या प्रयाग आदि गंगा स्नान से भी व्यभिचार पहले दिखा दिया, फिर बता रहे हैं। तेषाम अपि मतलब प्रायश्चित आदियों का, प्रायश्चित कीर्तन कर्मनाश नदी पारगमन और हिरण्यदान प्रयाग स्नान आदि, तेषाम अपि मंगलत्व विधान शास्त्र, कोई कहे कि यही मंगल है, कि प्रायश्चित आदि ही मंगल है, हिरण्यदान आदि ही मंगल है, ऐसे कहें तो उनका दुस्साहस मात्र है, साहसम, मंगलत्व विधान साहसम। किंच मंगले सति समाप्ते है आवश्यकत्वम इति एवं मंगल से कारणता, मंगले सति, मंगल के होने पर समाप्ते है आवश्यकत्वम, समाप्ति होती है ऐसा स्वीकार कर लेने से मंगल की कारणता
मंगल से कारणता, मंगल की कारणता सिद्ध होती है समाप्ति रूपी कार्य में। समाप्ति रूपी कार्य में कारणता मंगल में सिद्ध होती है, मंगल की कारणता सिद्ध होती है। तदुक्तम, क्यों कहा भी गया है श्रौतात् सांगात् कर्मणः फलावश्यम भाव नियमात्। सांगात् श्रौतात् कर्मणः, सांग माने अंगों के साथ, अंग याग प्रधान याग रहते हैं ना, तो सभी अंगों के याग से प्रधान याग सांगात कर्मणः, अंगों सहित प्रधान कर्म के जो कि स्रोत है, स्रोत सांग कर्म के अनुष्ठान से फल अवश्यम भावी नियमात, फल अवश्य ही मिलता है, ये निरूपण पूरे मीमांसा दर्शन निरूपण किया। यदि अतः एवं विकल्पितम अपि कारणम कारणमेव, विकल्पित कारण भी कारण ही होता है, अकारण नहीं होता। विकल्पित कारण मतलब व्रीहि भिर्वा येतो एवैर्वा, व्रीहियों से या करो या व्रीहि या उसे करो, तो कारणता को एक में है दो में, तो वही करें विकल्पितम अपि, विकल्पित भी कारण कारण ही होता है। दोनों में है, तात्पर्य यह नहीं है कि दोनों मिलने पर ही कारणता है। केवल व्रीहि से करने वाला व्रीहि से करेगा, अयो से करने वाला केवल यो से ही करेगा, फिर भी कारणता है, एक में ही कारणता है। एक में कारणता मतलब ये नहीं है कि दूसरे में नहीं है, दोनों में कारणता है, पर किसी एक से ही अनुष्ठान होता है। दोनों को मिलाने पर कारणता है, कृष्णता है, ऐसा नहीं है? तो विकल्पित दोनों में से किसी एक होने पर भी कारण कारण ही होता है, विकल्पित कारण भी कारण ही होता। तो यहां पर क्या है, विघ्न ध्वंस और समाप्ति दोनों के प्रति कारण बन रहा मंगल, तो भी कारण ही है वो। फलानंतर्य नियमस्य एव वैदिक कारणत्वात्, फलानंतर्य नियमस्य एव, फलानंतर माने इस मंगलाचरण के बाद फल मिलना या फल के प्राप्ति से पूर्व में मंगलाचरण होना। तो कार्य से पहले कारण रहता है, पूर्वक्षण भावी होता है कारण। तो फलानंतर्य नियमस्य एव वैदिक कारणत्वात्, क्योंकि वैदिक कारण है, वैदिक वाक्य में जो व्रीहि भिर्वा ये यवेर्वा जो कहा है वो वैदिक कारण है, क्योंकि वो फल प्राप्ति से प्रागभावी है। कोई कहे कि विकल्प है तो वैजात्य कल्पनम वैजात्यमेव, कोई विकल्प वाले क्षेत्र में जो विकल्प है उनमें किसी एक में करने पर वैगुण्य होगा, क्योंकि करना चाहिए दोनों से, एक से करेंगे तो वैगुण्य होगा। ऐसा कार्य या फल में वैजात्य उत्पन्न होता है, इस प्रकार कल्पना करता है, उसकी कल्पना ही वैजात्य है, दूषित है। क्योंकि यत्र अन्वय व्यतिरेक गम्य कारणता तत्र फल पूर्व भाव नियमो ग्राह्य न तो वेदेपि, जहां पर अन्वय व्यतिरेक से कारणता सिद्ध होती है, कारणे सति कार्यम भवति कारणे असति कार्यम न भवति, इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से जहां कारणता सिद्ध होती है, कार्य का भाव सिद्ध होता है, वहीं पर ही कारण को कार्य से पहले रहना चाहिए नियम लगता। यहाँ लौकिक प्रयोगों में कारण के रहने पर कार्य होता, कारण के न रहने पर कार्य नहीं होता, इस प्रकार देखा जाता, वहीं पर ही कारण प्रागभावी है, ये नियम सिद्ध होता है, न तो वेद में नहीं। तत्र व्यतिरेक भानस्य गुरुत्वेन अनुपस्थिति, क्योंकि उसके न रहने पर इसका नहीं होना, इस प्रकार व्यतिरेक भाव वेद वाक्यों में नहीं सिद्ध होता, क्योंकि इस प्रकार कल्पना करना वहां पर गौरव दोष है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति नहीं होती वहां पर, प्रागभावी हो। तथा च सांगे मंगले, अंग के साथ मंगलाचरण करने पर समाप्ति ही आवश्यकी न व्यभिचारा, अवश्य रूप अवश्य ही समाप्ति होती है, वहां कोई व्यभिचार नहीं देखा जाता। समाप्तिस्तु यस्मिन् अनुष्ठिते संपूर्णम इदम कर्म, समाप्ति तो यस्मिन अनुष्ठित, जिसके अनुष्ठित होने पर संपूर्णम इदम कर्म, ये कर्म समाप्त हो गया है, ऐसा जाना था। माने मंगलाचरण क्यों किया, समाप्ति के लिए। समाप्ति किसको कहते हैं,
जिस कर्म के होने पर अब कर्म समाप्त हो गया, ऐसे जाना जाता है, उसको बोलते हैं समाप्ति। यस्मिन अनुष्ठिते, जिसके अनुष्ठान होने के बाद संपूर्णम इदम कर्म, ये कर्म समाप्त हो गया है, इति प्रमा, इस प्रकार ज्ञान होता है, उसको समाप्त कहते। साचा, वो प्रमा, वो ज्ञान ग्रंथादो, ग्रंथादि में समाप्त किस प्रकार से है? चरम वाक्य लेखन, अंतिम वाक्य लेखन हुआ तब समाप्ति बोलते हैं। वो यागादि का, वो मंगलाचरण का फल है। यागादो, यागादि में समाप्ति क्या है? चरमाहुत, चरमाहुति का अनुष्ठान होने पर। पटादो, पट के निर्माण में अंत्य, अंत्य तंतु संयोग है, अंतिम तंतुओं के संयोग होने पर पट निर्माण समाप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है। और ग्राम गमन में ग्राम गमनादो, ग्राम चरण चरम संयोग है, अंतिम चरण गांव में लग गया तब गमन समाप्त। वो भी जहाँ जाना, किसी घर में जाना, उनके घर में अपना पैर पड़े बैठे तो हमारे गमन की चरम अंतिम समाप्ति, वो है फल चरम। एवं तत्र तत्र ऊहनीयम, वैसे वैसे ही हर क्रिया में जान लेना चाहिए। समाप्ति किसको कहते? मंगलजन्य समाप्तो, मंगलजन्य से जो समाप्ति है, मंगल से उत्पन्न होने वाली जो समाप्ति है, उसमें वैजात्य कल्पने पे न उभयथा व्यभिचार, वैजात्य कल्पना करने में भी दोनों प्रकार से कोई व्यभिचार नहीं है। मंगलम च विघ्न ध्वंस द्वारक समाप्ति फलकम कर्म, मंगल कैसा है? विघ्न ध्वंस के द्वार से, माध्यम से ही समाप्ति फल वाला कर्म है। मंगलाचरणम कर्म, मंगलम कर्म विघ्न ध्वंस द्वारकम, द्वारक समाप्ति फलकम। माने विघ्न ध्वंस मिलेगा तो फल नहीं मिलेगा, फल मिला तो समाप्ति हुआ तो फिर ये नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। जिसके माध्यम से ही समाप्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है। तच्च, और वो मंगलाचरण, मंगल किसको कहते हैं वो बता दिया उन्होंने। मंगलम च विघ्न ध्वंस द्वारक समाप्ति फलकम कर्म, ये मंगल। तच्च देवता नमस्कारादि रूपमेव स्वतः सिद्ध विघ्न अभाव स्थले भी, जहां पर विघ्न अपने आप हट जाए तो वहां मंगलाचरण न करें। तो स्वतः सिद्ध विघ्न अभाव स्थले भी, जहां पर विघ्न का अभाव, जहां ग्रंथ का लेखन हो रहा है वहां किसी प्रकार विघ्न की उपस्थिति होने की संभावना ही नहीं है, ऐसे स्थल में भी सामान्यतः गृहीतस्य विघ्न ध्वंस द्वारकत्वस्य अनपायात्, सामान्यतः गृहीतस्य, सामान्य रूप से गृहीत विघ्न ध्वंस द्वारक, माने विघ्न ध्वंस के माध्यम से ही समाप्ति होती है, इस प्रकार सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है। तो जहां पर विघ्न नहीं है तो भी समाप्ति तो होगी, वहां समाप्त तो होना ही होना। तो विघ्न ध्वंस द्वारकत्वस्य अनपायात्, वहां हटा सकते भले ही, परंतु अर्थ तो ले सकते। नमस्कारादीनां ताद्रूप्येण एव विघ्न ध्वंस द्वारकत्व प्रतिपत्तेः न अव्याप्ति ही इति दिक्। नमस्कार आदि का ताद्रूप्येण, मैंने ग्रंथ समाप्ति के रूप में फल मान लेने से विघ्न ध्वंस द्वारक, विघ्न ध्वंस के द्वारा ग्रंथ समाप्ति होती है, इस प्रकार के प्रतिपत्ति होने से, स्वीकार कर लेने से कोई अव्याप्ति नहीं होती। मैंने कार्य कारण भाव में कोई अव्याप्ति नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। इति दिक्, मंगलाचरण में दिग्दर्शन किया कार्य कारण भाव में।